जय श्री राम। जैसा आप जानते हैं, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। यह एक परमात्मा की सजा है जो हम लोगों ने एक पाप की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है, उसी का यह परिणाम है। माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई ना कोई होता है। तभी किसी ने कहा है, तेरे पाप की गगरी छलक गई रे, अब तो सोच समझ ले, तू अपने घर में कैद पड़ा रहे, अब तो शर्म बरत ले। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के फाटक भी बंद हो गए, तेरे समझना इब भी आवे, अब तो सोच समझ ले। राजा रंक मंत्री तक भी पिंजरा कैद हो गए, जो झाझा गेमा उड़ा करे थे वो लंबे लेट हो गए। पाप कपट कर माया जोड़ी बनाए महल चुबारे, लगा तमाचा उस ईश्वर का दिखण लागे तारे। और दसों दिशाएं बंद होगी ना भाजन दिए बेचारे, अरे मोह माया पैसा छोड़ के जान बचान लगे सारे। गरीब आदमी निर्धन बंदा, बिन पैसे कंगाली, घर के अंदर भूखमरी, बाहर कोरोना की बीमारी। परमात्मा कहता है, मेरी सुंदर सी नगरी का मानव तने कैसा खेल खिलाया, अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर सबको रेत मिटाया। यूं तो मैं समझ गया इंसान तेरी चतुराई को, सब कुछ तुझको दे देता तो खो देता परछाई को। क्या पता था ऐसा भी एक वक्त आ जाएगा, इंसान इंसान को देखकर ही घबराएगा। लेकर महामारी का नाम एक दूजे पे इल्जाम लगाएगा, अब तो सोच समझ ले रे इंसान, कब तक पाप कमाएगा। कहने का मतलब यही है, लॉकडाउन में आपने देख लिया सृष्टि की सुंदरता को, उससे पहले देख लिया हमारे ही हाथों सृष्टि की गंदगी को। ये परमात्मा ने एक शीशा हमें दिखाया है। इसीलिए जो लोग कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने बिजी हैं, हम भगवान का भजन करें, हम लॉकडाउन में परेशान हैं, मान लिया। आप जो लोग भजन करना चाहते थे वो भजन करें, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वो बच्चों को पढ़ाएं। आज परमात्मा ने आपको इतनी खुशियां दे दी, खुला आसमान, कोई पोल्यूशन नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। आप करें ना भजन, आप भजन करो, बच्चों को बढ़ाओ, शिक्षा दो, संस्कार दें। अब जो आज तक आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, आज उसी समय से को आप रो रहे हैं। कल तक रो रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, आज रो रहे हैं हमारे पास टाइम पास नहीं होता। ये सिर्फ सोच का फर्क है। परमात्मा को इंसान तभी याद कर सकता है जब उस पर आफत हो। आज हमारे ऊपर अगर विचार करें तो जो महामारी है वो ठीक है, लेकिन हम आराम से अपने घर में जो आराम करते हुए भी भगवान को नहीं भज पा रहे। आज हम 8, 10, 12 घंटे भगवान का भजन कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उसका गुणगान कर सकते हैं। जो है वो तो है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि परमात्मा ने हमें एक शीशा दिखाया है, तो हमें पाप करने से डरना चाहिए, बुराइयों से डरना चाहिए, और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को, अपने देश को संभाल कर रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए कि हम परमात्मा ने किस उद्देश्य से इस सृष्टि पे भेजे हैं। हम इस अनमोल जीवन को खराब ना करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।